कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। बीपीएससी जो सबसे ज़्यादा विवादित और विश्वसनीय संस्था बन गया, नतीजावाद बनाने का ये खेल सरकार कर रही है। विकास से मतलब नहीं, वसूली से मतलब। घोटाला का एक बड़ा खेल प्लानिंग वे में शुरू हुआ है और निज गौरव पर जिसे अभिमान नहीं हो वह इंसान नहीं जानवर है। भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने संस्कृति और संतों का सम्मान करती है। के लोग सत्ता में बैठे हैं, उनकी जमींदारी नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है और अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, एक दूसरे को ठगने के लिए, कोई पीएम का पद प्राप्त करने के लिए, कोई सीएम का पद प्राप्त करने के लिए बिहार को प्रशासनिक अराजकता ही नहीं, ये गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। आज बांका के अंदर, कल हम मुंगेर गए हुए तो वहाँ भी हत्या। हर जगह अपराधी भ्रष्टाचारी का मनोबल चरम पर है और उससे ध्यान भटकाने के लिए ये धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। ये पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता के शिकार हो चुके हैं और राजद के लोग एक सूत्री अभियान, विकास से मतलब नहीं, वसूली से मतलब है। कई विभाग अपने जिम्मे रखकर खुलकर विभाग के अंदर वसूली और इलेक्शन का फंडिंग के नाम पर पूरे पदाधिकारियों से दोहन शोषण कर रहे हैं। नियुक्ति के नाम पर युवाओं के प्रतिभा का हनन और नियुक्ति घोटाला का एक बड़ा खेल प्लानिंग वे में शुरू हुआ है। बीपीएससी जो सबसे ज़्यादा विवादित और विश्वसनीय संस्था बन गया है और सीटीईटी, बीटीईटी का नियोजन का ये तमाम संस्था जो एग्जामिनेशन देकर कई वर्षों तक अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच स्थापित किया, इन लोगों को फिर से एग्जामिनेशन के नाम पर दोहन शोषण, चचा भतीजावाद बनाने का ये खेल सरकार कर रही है, जो कहीं से बिहार के नौजवानों के हित में नहीं है। नौजवानों के भविष्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। डायरेक्ट इनकी बहाली जो पहले घोषणा किए थे उसके हिसाब से करना चाहिए। राजद नेता है बिशन पटेल कह रहे हैं कि बीजेपी हिटलर की तरह काम कर रही है, हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, क्या कहिए? देखिए, भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। कोई दुनिया की ताकत भारत के हिंदू राष्ट्र और हिंदू संस्कृति विरासत को मिटा नहीं सका। जब 1000 वर्ष मुगलों की और अंग्रेज़ों की गुलामी इसको नहीं मिटा सका, तो ये कुछ जयचंद के वंशज लोग बैठ करके हिंदू और हिंदुस्तान को कैसे खत्म कर देगा? इस मानसिकता को बिहार की जनता इनके मुंह पर कालिख पोतेगी, फिर ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जो हिंदू संतों को, हिंदू संस्कृति को और हिंदू को तंग, तबाह, बर्बाद और बदनाम करना चाहेंगे, वो कभी सम्मान नहीं पाएंगे। यदुवंशी कुमार यादव हैं, राजद नेता हैं, ब्राह्मण रूस से आए हुए हैं और देश में लड़वाने का काम कर रहे हैं, उनको यहाँ से भगा देना चाहिए। ऐसे लोग तुष्टीकरण की राजनीति में जो अपना माता पिता को भूल जाए, अपनी संस्कृति को भूल जाए और निज गौरव पर जिसे अभिमान नहीं हो वह इंसान नहीं जानवर है और ये जंगली जानवरों को पिंजरे के अंदर बंद कर देना चाहिए। ये भूल गए हैं कि जिस दिन हिंदू समाज जग जाएगा उस दिन इन जंगली जानवरों के लिए कहाँ जगह होगा, इनको पता होना चाहिए। ये भारत की भूमि है, भारत की संस्कृति को कलंकित करने का खेल न खेलें और नहीं तो भी बिहार और देश की जनता इनको सबक सिखा देगी।
बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं, तेज प्रताप उसका विरोध कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम को लड़वाने के काम करते हैं। मैं तो कह दिया कि हिंदू संस्कृति, हिंदू संतों पर और हिंदू के ग्रंथों पर जो भी इसे कलंकित, बदनाम और लज्जित करने का और इसका विरोध करने का काम करेंगे, बिहार की जनता उसके मुंह पर कालिख पोत देगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। खोलकर यह विरोध होगा। आरजेडी के लोग सत्ता में बैठे हैं, उनकी जमींदारी नहीं है। ये जनादेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था। हिम्मत है तो बिहार विधानसभा भंग करे, और सात पार्टी का गठबंधन है, ताकत है तो चुनाव करा के जनता का जनादेश ले ले, तब समझ में आ जाएगा कि जनता किसके साथ है। तो बीजेपी समर्थन करेगी बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को? भारतीय जनता पार्टी खुलकर अपने संस्कृति और संतों का सम्मान करता है और खुल के उसके साथ है। जिनको शर्म महसूस होता है, जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए धार्मिक और जातीय उन्माद फैलाता है, उनका हम विरोध करते हैं। और वैसे लोगों को जनता भी विरोध करेगी, उनको कभी सम्मान नहीं देगा।